नमस्ते साथियों। अगर आपके पास 2-5 मिनट का समय हो तो ज़रूर आज के इस चिंतन पर जरा आप भी गौर फरमाइएगा। समाज में जब हम बहुत सारे घरों को देखते हैं और उन घरों के मध्य में जो आपसी प्रेम, अपनत्व, समरसता, एक दूसरे के लिए जीने का संकल्प, एक दूसरे के काम को करने के लिए कटिबद्धता और सब मेरे हैं, मैं उनका हूं, ये भाव कैसे अचानक से परिवर्तित हो जाता है। कहते हैं ना, एक पिता को जब उसकी संतान पैदा होती है ना, बहुत प्रसन्नता होती है। और संतानों में भी अगर हम देखें, बेटियां पैदा होती है। अब परिस्थितियां कुछ बदली है, इसलिए प्रसन्नता का अनुभव होता है, लेकिन ये 100% सत्य नहीं है। इसमें भी कई सारी बातें हैं। बहुत जागरूकता के बाद ये पल आए हैं कि बेटियां पैदा होने पर थालियां बजाई जाती है, खुशियां मनाई जाती है, मंगल गीत गाए जाते हैं। लेकिन अभी भी पूर्ण सत्य ये है कि जिस घर में बेटा पैदा हो जाता है उसमें खुशियां अनंत गुना हो जाती है। मेरी बातों से आप सभी सहमत हो, ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि कलयुग है और इस कलयुग में हम किसी की बात को क्यों माने। आखिर युग का प्रभाव है और कई ऐसे सामाजिक मुद्दे जो जहन में आते हैं, और एक शिक्षक होने के नाते मन करता है कि आप सबसे बातें करूं, तो माध्यम क्या, यही प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से मैं कुछ चर्चाएं करूं, कुछ जीवन की अनुभूत बातें आप तक पहुंचाऊं। जब दो बेटे होते हैं तो पिता का जो सिर है, छाती है, बड़ा उन्नत और चौड़ी हो जाती है। साहब, मेरे 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं। और उन बेटों की परवरिश करने में माता पिता अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं। जो सोने के चम्मच में खिला पाए तो वो प्रयास करते हैं। किसी के पास चम्मच जो है स्टील का है तो उससे प्रयास करते हैं। किसी के पास चम्मच नहीं है तो माता पिता अपनी ओर से जैसे पालन पोषण हो सकता है वैसे करते हैं। और वो जो भाई हैं, 2, 3, 4 भाई, बचपन में बहुत अपनत्व के साथ कुछ छोटे छोटे ऐसे लड़ाई झगड़ों के साथ बड़े होते हैं साहब। और आप इन फोटोज में देखेंगे कि बचपन में जब साथ साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं, गिरते हैं, एक दूसरे को डांटते डपटते हैं, स्थायी रूप से नाराज नहीं होते साहब। छोटे भाई को अगर किसी ने छू लिया, बड़े भाई का खून खोल जाता है। बड़े भाई के ऊपर अगर किसी दूसरे लड़के ने प्रहार कर दिया तो छोटा बिल्कुल ढाल बनकर उनके आड़ा आ जाता है। इतना अपरत्व के साथ, मस्ती के साथ जो बचपन बीतता है, और आप देख रहे हैं कि इस बचपन में ये दोनों भाई कितने प्रसन्नता के साथ बड़े हो रहे हैं। समय आता है और ये भाई जब बड़े हो जाते हैं तो पिता की इच्छा है कि इनकी पढ़ाई लिखाई जितना भी मैं करवा पाया सब कुछ करवा लिया, अब इनके हाथ पीले करते हैं। और इन भाइयों के हाथ पीले किए जाते है ना। अब ये 2 भाई थे, अब 2 से 4 हो जा रहे हैं, क्योंकि अर्धांगिनी का प्रवेश है। अर्धांगिनी अगर आप देखें तो 2 तरह की स्थितियां बनती है। एक वो बहू आती है जो घर परिवार को संभाल कर चलाती है, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करते हुए परिवार की एकता को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन ये प्रतिशत बहुत कम है। अगर आप समाज में, आसपास में, घरों में अगर देखेंगे तो ये प्रतिशत बहुत कम है जो एकता और एक रखने का प्रयास करती है। वो प्रतिशत ज़्यादा है क्योंकि भारतीय टेलीविज़न का, सिनेमा का बड़ा प्रभाव है साहब, है ना। और बहुत सारे षड्यंत्र हमारी इन बेटियों को दिखाए जाते हैं और हम भी बड़े खाना खाते समय सोना कम कर देंगे, वो सीरियल आ रहा है उसको देखना है,
भाई भी छोटी छोटी बातों में आपस में मनमुटाव रखने लग जाते हैं और धीरे धीरे पता नहीं बहुओं ने निश्चय कर लिया या भाइयों के मन में कोई पता नहीं किसी की नज़र लग गई, ये प्रेम, ये हंसी ठिठोली, साथ में बैठकर खाना उठना, कुछ मुद्दों पर भले ही हम लड़ जाएं लेकिन फिर हम हैं तो भाई, एक रहना, है ना, माता पिता का वो मजबूत सहारा बनना, और पूरे गांव में चर्चा होती यार भाई हूं तो ऐसे। अब वही भाई धीरे धीरे बातों के शिकार होते हैं। हो सकता है उनकी पत्नियां छोटी छोटी बातें उनके कानों में कहती हो सकता है कुछ और लोग उनके इस प्रेम से जलने लग जाए, उनकी एकता को तोड़ने के लिए सक्रिय हो जाए और इस तरह की बातें आपस में एक दूसरे को भिड़ाने का प्रयास करते हैं। तो भाइयों के मध्य में जो अनंत प्रेम होता है, ये प्रेम इस स्थिति में आ जाता है। आखिर किसकी नज़र लग गई भाई? क्या अब तुम भाई नहीं रहे? एक ही माँ की कोख से जन्मे हैं, एक ही पिता है। दोनों माता पिता ने जब हमें इस संसार में जब वो लाए, तब कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये आपस में इस तरह से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। जमीन के टुकड़ों के लिए, पालियों के लिए, खेत के लिए, बाढ़ के लिए, कुछ अचल संपत्ति के लिए माता पिता के समक्ष ही इस तरह से झगड़ जाएंगे। बड़ा देखो तो सोचता है कि सब मैं ले लूं, छोटा देखता है कि मैं जिद करके बड़े भाई को जो है परास्त कर दूं, मजला देखता है कि मैं इन दोनों के बीच में पीस रहा हूं, मैं भी जिद्दी बनता हूं, और षड्यंत्र पर षड्यंत्र करने लगते हैं। अरे जब एक ही थाली में दोनों भाई, तीनों भाई जब बैठकर खाना खाते थे, तो क्या कभी हमने हिसाब लगाया भाइयों ने कि ये बड़ा भाई ज़्यादा खा रहा है, ये छोटा कम खा रहा है, या मजला वाला सबसे ज़्यादा खा रहा है? अरे तब तो एक ही बात ध्यान में आती थी, अरे भाई है ना यार, तेरे को भूख लग रही ना, थोड़ा खा तू और खा, है ना, चिंता मत कर, मैं माँ से बोलता हूँ और कुछ खाना हमारे लिए लेके आएगी माँ। उस माँ को और पिताजी को अब बंटवारे के नाम पर जो जलील कर रहे हैं ये भाई लोग, सच में कलयुग की कैसी छाया आ गई रे। एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ। बहुत पैसे वाले दो भाई, जिसमें एक भाई बहुत होशियार, खूब पैसे कमाए उन्होंने, और दूसरा भाई जो है छोटा भाई, कंधे से कंधा मिलाकर बड़े भाई साहब के साथ में खूब पैसा कमाने के बाद में बड़ा भाई भी छोटे भाई के लिए समर्पित, छोटा भाई बड़े भाई के लिए पूर्ण रूप से समर्पित। लेकिन एक समय आता है, छोटी मोटी बातें गृहिणियों की ओर से होने लगती है। बड़े भाई को लगा कि यार समाज में लोग सोच रहे कि यार ये अब बंटवारा ही नहीं कर रही और छोटे भाई का कहीं शोषण हो रहा है। बड़े भाई ने सोचा कि चलो दो चार अच्छे समझदार लोगों को बुलाया, समाज के रिश्तेदारियों में जो भी समझदार हैं बुलाया, दोनों भाई बैठे और बड़े भाई ने कहा भाई अब अपन बंटवारा कर लेते, बताओ छोटे तुमको क्या चाहिए, जो तुमको चाहिए वो मैं दे दूंगा। ये बड़े भाई का भाव है। और छोटा भाई क्या कहता है, भाई साहब एक बात कहूँ, आपने कहा कि छोटे बता तुझे क्या चाहिए, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूँ मुझे तो मेरे बस ये भाई साहब चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा, मुझे तो मेरे ये भाई साहब चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। छोटे भाई का ये उत्तर इतना भाव से भरा हुआ था। बड़ा भाई तो पहले ही अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रख रहा था, उसकी आंखों में अश्रु प्रवाहित हो गए, छोटे को गले लगा लिया, मन कर रहा था इसको छोड़ू ही नहीं। इसको कहते हैं भाई। आज तक बंटवारा नहीं हुआ है, छोटा भाई बड़े के लिए जी रहा है, बड़ा भाई छोटे के लिए जी रहा है, दोनों परिवार साथ रह रहे हैं। हम भगवान श्री राम के चरित्रों पर, आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। अरे जरा विचार तो करो यार, ये टुकड़े यहीं रह जाएंगे। अपने माता पिता के स्वाभिमान और गर्व का कारण नहीं बन सकते हो तो कलंक का कारण क्यों बन रहे हो? माता पिता को अगर प्रसन्न नहीं रख पा रहे हो तो आखिर उनको दुखी करने का काम क्यों कर रहे हो? दो भाई जब आपस में मुंह चढ़ाकर एक दूसरे से अलग अलग हैं,
उसके घर नहीं जाना। वो भाई था, पता नहीं शत्रु हो गया। वो देख रहा है कि इसका मुंह नहीं देखूंगा, है ना, ये कोई भाई होता है। और आपस में इतने निचले स्तर पर आ गए कि माता पिता देखकर बड़े खिन्न हैं, मन ही मन पश्चाताप कर रहे हैं, इन नालायकों को 1980 में क्यों पैदा किया रे यार। इससे तो अच्छा होता कि इस पेट के ऊपर पत्थर बांध देते यार, हैं। हम जीवित हैं और किन टुकड़ों के लिए लड़ रहे हैं, जिनमें उनका 0% इन्वेस्टमेंट है। माता पिता की संपत्ति को लेकर जो खींचतान है, मां के गहनों और जेवरों को लेकर जो एक दूसरे के प्रति जो विरोध का भाव है, शत्रुता का भाव है, गजब हो गया ना। अगर हमें अपने पैसों से अपने भाइयों का पालन पोषण करना होता तो फिर तो हम पता नहीं क्या करते। तो विचार आता है कि आखिर ऐसा बंटवारा नहीं हो सकता जिसमें छोटा भाई बोले, भाई ये जो है वो सब आपका ही है। बड़ा भाई के, नहीं छोटे, ये जो है ना दिख रहा है वो सब तेरा ही है। या फिर कभी ऐसा बंटवारा नहीं हो जाए, एक कान से दूसरे कान को खबर ही नहीं पड़े। माता पिता और भाई आपस में बैठकर पिताजी को और माँ को कह देता, आपकी मर्जी आए जो मुझे दे दो। छोटा कह रहा है कि इस भाई को थोड़ा ज़्यादा दो, इसने खूब मेहनत की, हम सबको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, इस बड़े भाई को ज़्यादा दे दो। बड़ा भाई कह रहा, ए चुप, तू छोटा है, मैं बड़ा हूं तो क्या हुआ, तू मेरा ही भाई है ना, तुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। मजला चुप है। दोनों ही मिलकर कह रहे हैं, पापा मम्मी ऐसा करो, हमको दोनों को भले थोड़ा थोड़ा कम दे दो, पर इस बीच वाले को ज़्यादा देना है, ये हमारा भाई है। और मजला कह रहा है, पिताजी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूँ, सबके साथ, बस ये सब अपना ही तो है, क्यों लकीरें खींच रहे हो। भाई नहीं मिलेंगे इस जन्म में दोबारा। छोटी छोटी बातों को बड़ा मत होने दीजिए। आपकी लड़ाइयाँ बच्चों में, बच्चों की लड़ाइयाँ उनके बच्चों में, और पता चला कि आपकी तस्वीरें लटक गई है। न इंच पर जमीन आप साथ ले जा पाए, न इंच पर जमीन वो भाई साथ ले जा पाया। इस जिह्वा से हमने जितना मैल निकालना था अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारियों के लिए, खूब निकाल लिया। अरे क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। प्रभु श्री राम पिता दशरथ के कहने पर बड़े सहर्ष होकर भरत को राज्य देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोला भाई भरत राजा बन रहा है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। और पिताश्री आपकी आज्ञा का पालन करना मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है, और आप चाहते हैं कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मैं जाने के लिए तैयार हूं पिताश्री, बस आपने कह दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य पथ है। अब इस पर मुझे चलना है, और मैं आपका पुत्र हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आपके वचनों को इस जीवन में, इस शरीर के माध्यम से निभा पाऊं। भरत को पता चलता है, ओहो भरत रो रो कर बुरे हाल है। भरत को पता चलता है कि मेरी मैया ने क्या कर दिया है। अरे बचपन में जब खेल खेलते थे और मैं हार रहा होता था तो बड़े भैया जानबूझकर हार जाते थे कि मेरा भरत मायूस नहीं होना चाहिए। आज ऐसे भाई को राजगद्दी मिलनी चाहिए थी, और हाय मेरी माँ ने ये क्या कर दिया। चित्रकूट में जाते हैं, प्रभु से खूब निवेदन करते हैं, प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। लक्ष्मण अलग ही हिसाब में है, बोले भैया आप अकेले कैसे जा सकते हैं वन में, आपकी सेवा करने के लिए आपके साथ मुझे तो रहना ही चाहिए। और वो राजमहलों का त्याग करके साथ चले जाते हैं। भरत राम के लिए जी रहे हैं, राम अपने भाइयों के लिए जी रहे हैं, लक्ष्मण बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना अपने जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य मान रहे हैं, शत्रुघ्न सबसे निराले हैं। हद हो गई।
और राम और लक्ष्मण अगर वनवास में हैं तो भरत भी कहाँ उन राजमहलों में निवास कर रहे हैं। 14 वर्ष तक वो भी बाहर नंदीग्राम में। जिस तरह की स्थितियों में भगवान श्री राम और लक्ष्मण और माँ सीता रहती है, ठीक उन्हीं स्थितियों के अनुरूप वो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। उनकी पत्नियां धन्य, वो आदर्श धन्य। और आप कह रहे हो ऐसा हो सकता है क्या? अरे क्यों नहीं हो सकता। अपने अपने अहम को विसर्जित कर दो, छोटी मोटी बातों को मिल बैठकर उसको निपटा दो, है ना। जहाँ भाइयों का मामला है वहाँ इन बहुओं को, इन पत्नियों को आगे मत आने दो। उनको कहो आपकी सुख सुविधा, कहीं कोई तकलीफ हो तो बोलो, लेकिन हम भाई हैं, हमें भाइयों की तरह रहने दो, क्योंकि ये भाई वापस नहीं मिलेंगे। परिवार सबसे अमूल्य है। ये रिश्ते बड़े खूबसूरत होते हैं। छोटी छोटी बातों से ऐसी नज़र लग जाएगी। एक दूसरे के लिए जीने का प्रयास कीजिए। माता पिता की सेवा के लिए भाई आपस में लड़े तो अच्छा लगता है ना। किसी थाने में ये मुकदमा दर्ज हो जिसमें 3 भाई आपस में इसलिए लड़ रहे हैं कि मम्मी पापा को मेरे साथ ही रखूंगा, इन दोनों के पास नहीं भेजूंगा। एक कह रहा है कि नहीं, माता पिता जब तक इस संसार में हैं सेवा तो मैं ही करूंगा, उनके लिए दवाई मैं ही लाऊंगा, उनके चरणों का वंदन मैं ही करूंगा, है ना। अरे तुम जब कभी भी हो आ जाना यार मेरे घर पे, लेकिन ये रहेंगे मेरे साथ। देखिए साहब, तो माता पिता को कितनी प्रसन्नता की अनुभूति होगी और उन्हें लगेगा कि उनका निर्णय इस संसार में बहुत सार्थक रहा। समाज में, गांव में, शहर में ऐसे परिवार की वंदना जितनी कम की जाए, ऐसे भाइयों का जितना वंदन किया जाए, अभिनंदन किया जाए, उतना कम है। आप सोच रहे होंगे कि मैं प्रवचन देने लग गया, और आप मेरी इन बातों को सुने क्यों? सबसे बड़ी बात, आपको क्या लगता है खूब समय है मेरे पास? लेकिन मेरा मन करता है आइए ना सारी बातें, गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। बैठो ना भाई, आपस में बैठ जाओ ना। छोटी मोटी कोई बात हो गई, तनातनी हो गई, शब्दों के कोई प्रहार चल गए, गुस्से में किसी ने किससे क्या कह दिया, छोटे ने बड़े को, बड़े ने छोटे को क्या कह दिया, शब्द आपने पकड़ लिए, उसने मेरे को आखिर ऐसा कैसे कह दिया। इन सब को पास में एक दिन बैठ के जला डालो ना इन बातों को यार, फिर से एक हो जाओ ना। हैं, आप एक नहीं होंगे, यहाँ से दरार शुरू हो गई, पीढ़ियाँ अलग हो जाएगी, टुकड़े यहीं रह जाएंगे। अपने अहम को जरा विसर्जित करो ना, क्षमा करो ना। अरे कम ज़्यादा की क्या चिंता करते हो यार, थोड़ा ज़्यादा उसके पास है तो वो भी भाई है, और अगर थोड़ा कम मेरे पास है तो कोई बात नहीं, जो है सब भाइयों के पास ही तो है ना। और ये भाई मेरा है, मैं उनका हूँ, फिर क्या कम ज़्यादा और छोटी मोटी बातें, 1 तोला 10 तोला और एक आधा बीघा 1 बीघा की चिंता करते हो यार, हैं? नहीं करना चाहिए। माता पिता की प्रसन्नता का कारक बनिए, ऐसा बंटवारा कीजिए जो ऐतिहासिक हो, सुकून कारक हो, माता पिता को गर्वोन्नत करने वाला हो, मिसाल बन जाए, ऐसा बंटवारा कीजिए यार। क्या लड़ाई झगड़े में, क्या इन टुकड़ों में, और क्या इन जर जोरू और जमीन में इतनी रुचि दिखा रहे हो। कलयुग का कार्यक्रम है, इसलिए माया का बहुत बड़ा पर्दा हम सबकी आंखों पर है, पर विवेक और ज्ञान मरा नहीं है। खुद को समझ में नहीं आता हो तो अच्छे लोगों की संगति में जाइए, है ना। और राम कथा के इस देश में भगवान श्री राम की इस पुनित पावन धरा पर जो आदर्श हमने सुने हैं, समझे हैं महापुरुषों से, सदग्रंथों से जो बातें हमने सीखी है, उनको जरा धरातल पर उतार लो ना। क्या ऐसे लड़कर ही इस अमूल्य जीवन को समाप्त कर लोगे? आपके घर काम हो और आपका भाई आपके घर पर नहीं आ रहा है, अच्छा लगेगा? आप सोचेंगे नहीं उसके बिना भी मेरा काम हो जाएगा। अरे काम तो हो ही जाता है साहब, लेकिन वो भाई कहाँ से लाओगे जिसको आपने छोटी छोटी बातों से, आपसी मनमुटाव में, गलती दोनों की हो सकती है, अरे दोनों मिलकर उस गलती को समाप्त कर दो। बड़े की जिम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि बड़ा है। छोटा शैतानी करे तो उसको कह दे भाई तू मेरे को माफ़ कर दे, और तो क्या हो सकता है बता, तू छोटा है फिर भी मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। अरे भाई है तू मेरा, है ना, तू मेरा हृदय है, तू मेरा मन है, तू मेरा मान है, तू मेरा स्वाभिमान है। अरे तेरे पर तो इतना अभिमान करता था मैं, और आज आखिर क्या हो गया है?
और गले मिलकर जो अश्रु प्रवाहित हो, गिले शिकवे दूर करो और मिल जाओ रे यार। ऐसे भाई जब मिलकर अपने माता पिता के समक्ष रहते हैं ना, साथ रहते हैं ना, तो माता पिता को बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति होती है। खैर, बात अच्छी लगे तो चिंतन करिएगा, और नहीं लगे तो ठीक है। मैंने मेरी ओर से प्रयास किया है और मुझे बहुत सुकून है। मैंने मेरे माता पिता और परिजनों को कोशिश की है कि मेरी स्तर से जितना जितना मैं उन सब के साथ रह पाऊँ। हाँ, कुछ समय के लिए छोटी मोटी बात मन में आ जाए, स्थायी नहीं रखनी है। अनुभूति हो जाए, बात खत्म, और फिर हम मिलकर साथ चलें। रिश्ते बड़े अनमोल है। ये चूक जाएंगे ना, छूट जाएंगे ना, दूर हो जाएंगे ना, तब आपको इसकी अनुभूति होगी कि किस तरह से हमारे रिश्तों में दरार डालकर लोग बड़े आनंद के साथ रहते हैं, है ना। जो हमारे साथ सदियों से है, वर्षों से है, वही साथ सच्चा है। अरे नए नए तो अभी आपके साथ चलना सीखे हैं, स्वार्थवश भी वो चल रहे हो सकते हैं। अपने तो अपने ही होते हैं साहब, है ना। अपनों को मना लीजिए, रूठने मत दीजिए, दूर मत जाने दीजिए। धन्यवाद। और कभी मन किया तो किसी ऐसे ही सामाजिक मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।